नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। कागजों पर गड्ढे खोदे गए, पेड़ लगा दिए गए और सिंचाई भी की जाने लगी, रखवाली भी की जाने लगी, लेकिन पेड़ पनपे ही नहीं, पनपते भी कैसे? क्योंकि कागजों पर जो लगे थे। मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में अजब घोटाला सामने आया है। डूबक क्षेत्र में कथित तौर पर 40,000 पेड़ लगा दिए गए, 1,88,00,000 रुपए का बिल बना दिया गया। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मामला है क्या। आज हम पन्ना नेशनल पार्क जुड़े इसी महा घोटाले पर बात करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8178999182। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और एक बार फिर आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। पन्ना नेशनल पार्क है, अपने बागों के लिए जाना जाता है और स्थिति यह है कि वहां डूब क्षेत्र में 40,000 पौधे लगाने की अनुमति मिली। और 40,000 पौधे, ये देखिए लिखा भी हुआ है इसमें, रोपित पौधों की संख्या 40,000 जो बोर्ड लगा हुआ है। और 40,000 पौधों के लिए बताया जाता है कि कुल 2,500 गड्ढे किए गए, लेकिन ना तो गड्ढों में कोई पौधा लगाया गया और ना ही बिना गड्ढे के कोई पौधा वहां पर रोपा गया। नतीजा 1,88,00,000 रुपए का पूरा बिल बना दिया गया इस योजना को लेकर, इस अभियान को लेकर। और उसमें हुआ ये कि एक भी पौधा वहां पर नजर नहीं आया। डूब क्षेत्र में पौधों को लगाए जाने की अनुमति देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, एक बड़ा पैनल जुड़ेगा जिनसे हम इस मामले पर चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही यह घटना याद दिलाती है एमपी के कथित पौधरोपण घोटाले की भी, जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आज से 6-7 साल पहले पौधरोपण घोटाला हुआ था। नर्मदा के किनारे किनारे, नर्मदा कैचमेंट एरिया में 7 करोड़ पौधे लगाए जाने थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी थी। एक ही दिन में 7 करोड़ पौधों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी थी। और उसके बाद हुआ यह था कि कांग्रेस का कहना है कि कई 100 करोड़ का घोटाला इसमें बीजेपी ने कर दिया था, बीजेपी सरकार ने कर दिया था। इस पर जब 2018 में कमलनाथ की सरकार आई थी तो उस वक्त के वन मंत्री रहे उमंग सिंघार, जो कि अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी दावा किया था कि इस पर एक समिति बनेगी, जांच बैठेगी। और यहां तक कह दिया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तब के वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार, उनकी इसमें सीधी संलिप्तता है, उन्हें सजा दिलाएंगे, उनके खिलाफ आरोप तय करेंगे, ये कांग्रेस का कहना था। लेकिन ढाक के वही 3 पात, हुआ कुछ नहीं। 15 महीने सरकार चली और उसके बाद सरकार चली गई। तो एक वो घोटाला था और अब सामने आया है पन्ना नेशनल पार्क से ये घोटाला। 1,88,00,000 का घोटाला बताया जा रहा है। और घोटाला बताते हुआ कैसे, देखिए एक योजना बनी, अभियान बना, करीब करीब 90 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 40,000 पौधे लगाने की बात हुई थी। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ पर्यावरणविद अनिल सूद जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनिल जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। इसके अलावा पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह दबास साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजाद जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ ही साथ राजेश दीक्षित जी सदस्य हैं, नेशनल एनटीसीए के सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं राजेश जी। सबसे पहले नियम क्या है, क्या चीजें हैं? आजाद सिंह दबास साहब हमारे साथ हैं एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे पूछते हैं। आजाद जी, मुझे आपसे समझना यह है कि क्या इस तरह के अभियान को डूब क्षेत्र में अनुमति दी जा सकती है, यह जानते हुए कि वो डूब क्षेत्र है, कभी भी पानी का लेवल ऊपर आएगा और फिर वहां से सब वाइप आउट हो जाएगा, सब बह जाएगा? नहीं, अगर ये डूब क्षेत्र है तो उसमें प्लांटेशन की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो जिंदा रहेगा नहीं। अल्टीमेटली उसको डूबना है क्षेत्र को, तो वहां प्लांटेशन करने का कोई औचित्य ही नहीं है। इतने लेकिन बड़े अभियान। जी जी, बोलिए सर। मुझे बताया गया कि ये जो वृक्षारोपण है ये बफर जोन में, पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में किया गया है। और उसकी एक 3-4 दिन पहले एक पेपर में इसके बारे में जानकारी आई थी। उसके बाद आपने इस मसले को उठाया हम्म। और फील्ड डायरेक्टर पन्ना नेशनल पार्क ने इसकी जांच, असिस्टेंट डायरेक्टर पन्ना को, बफर वाले को इसकी जांच सौंपी गई है। और 2-3 दिन में ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जी, मैं आजाद सर आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ राजेश दीक्षित जी, सदस्य एनटीसीए, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। आजाद सर, मेरा आपसे एक सवाल और भी है। सर,
40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य, और वहां जो बोर्ड लगाया गया उसमें भी लिखा गया है कि रोपित पौधों की संख्या 40,000, गड्ढे हुए 2,500, और बिल बन गया 1,88,00,000 रुपए का। इसी तरह की एक घटना एमपी में तब सामने आई थी जब नर्मदा कैचमेंट एरिया में एक दिन में करोड़ों पौधे लगा के और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी थी। आजाद जी, आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है। जी, वो मेरे घटना से याद है पूछ सर रहे हैं आपको, आप? जिसमें कांग्रेस ने भारी घोटाले का आरोप लगाया था? नहीं नहीं, कांग्रेस क्या है कि वो खुद कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। 15 महीने सरकार रही और चली गई। हम्म। कोई उसकी जांच नहीं कराई। अन्यथा 15 महीने भी इतने कम नहीं होते कि इस वृक्षारोपण की जांच नहीं होती। हम्म। जहां तक आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि इसमें सीएम का और उसका संलिप्तता, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। इसमें मेन जो इशू था वो पीसीसीएफ और हॉफ जो हमारे यहाँ होता है, वो टेक्निकल एडवाइजर है इस तरह के मैटर के लिए स्टेट गवर्नमेंट को। जी। तो उनको हॉप साहब को ये देखना था कि इस तरह की अनुशंसा ना करें, इसमें सहमति ना दें कि 7 करोड़ पौधे एक दिन में कैसे लगेंगे। हम्म। तो पौधे, लेकिन कोई बोलता है नहीं और सब क्रेडिट लेने के चक्कर में रहते हैं। हम्म। और ये उसी समय बीजेपी के समय ही ये घोटाला सामने आ गया था। ना बीजेपी ने कुछ किया, ना कांग्रेस ने कुछ मतलब किया। आजाद जी, आप भी मानते हैं कि घोटाला तो हुआ था? 100% हुआ है। हुआ था नहीं, हुआ है। आज चेक करा लें तो 7 करोड़ के एवज में 7 लाख भी नहीं मिलेंगे पौधे। हम्म। ये तो नियत ही नहीं थी। वो सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो उसलिए बगैर सोचे समझे इसके मेन कल्प्रिट तत्कालीन पीसीसीएफ एंड ऑफ, और दूसरे एसीएस फॉरेस्ट जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, रैंक के अधिकारी थे, हम्म। वो दीपक खांडेकर, हम्म। उनका मेन रोल है। ठीक, आजाद और जी मैं लौटूंगा आपके पास। बाकी रही मेरे इंट्रो की बात जो आपने कहा, तो मैंने उसमें कहा कि मैंने उसमें यह भी कहा था कि तब के उस वक्त अभी तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तब वन मंत्री का पदभार संभाले हुए थे। उन्होंने कहा था कि आरोप तय कर सके इतने सबूत आ गए हैं शिवराज के खिलाफ, शेजवार के खिलाफ, जो उस वक्त मंत्री थे। लेकिन 15 महीनों में मैंने ये भी कहा कि उन्होंने इस पर कुछ साबित नहीं किया और फिर उनकी सरकार चली गई। मैं आजाद जी लौटता हूं इस पर आपके पास। अनिल सूद जी पर्यावरणविद हैं हमारे साथ। अनिल जी, पर्यावरण को सुधारने के नाम पे और पर्यावरण सांस ले सके इसके नाम पर अगर अपनी तिजोरियां भरी जाने लगे तो फिर कैसे चलेगा काम? सर, अगर हम देखें कि जितने भी ये पर्यावरण दिवस के बाद जो ड्राइव होती हैं, वो बेसिकली कागजों पे ही होती है और तिजोरियां भरने के लिए होती हैं। हम्म। अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें और टोटल कितने पौधे इन्होंने पर्यावरण दिवस के बाद में लगाए इसको सेलिब्रेट करने में, अगर उसका 10% सर्वाइवल रेट भी निकाल लें तो मेरा ख्याल है कि 1 इंच आपको खाली जगह नहीं मिलेगी। सारा पर्यावरण, सारा पेड़ों से भरा मिलेगा। हम्म। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हर साल किया जाता है और हर स्टेट में किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हुआ या दिल्ली में भी। आप ये देखिए कि यमुना के डूब क्षेत्र में प्लांटेशन डीडीए ने जगह अलॉट कर दी थी कि आप यहाँ पे प्लांटेशन करिए, कंपनसेटरी या फॉरेस्टेशन करिए। जो डूब गई अब उसको भरने के चक्कर में है। तो पर्यावरण के नाम पे आम आदमी को बेवकूफ बनाना और अपनी जेबें भरना एक फैशन बन चुका है। अगर आप देखें, अभी जी। एक कोपेनहेगन की रिपोर्ट भी आई है कि पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6 लाख 60 लाख पेड़ गायब हुए हैं। हम्म। तो कौन जिम्मेवार है इनका? कौन करता है ये सब? ये जब तक ऊपर से आशीर्वाद ना हो, नीचे वाला कोई अपने आप नहीं कर सकता। ठीक बात है, तो मैं इस पे वृक्ष आता हूं सर तो आपके पास। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है इस मामले में, हरदा से वेद प्रकाश जी हमारे साथ है। जी वेद जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये एनडीटीवी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक संवेदनशील मुद्दा उठाया है। हम जी। परसों भी इस पर्यावरण दिवस मनाया, पूरे देश में अभियान चलाया पौधे लगाने का, और ये पौधे ही गायब है। 40,000 पौधे 2,500 घंटों में लगाए नहीं जा सकते सर। जाहिर बात है। डवास साहब को नमस्कार कहूँगा। डवास साहब मेरे परिचित है, आप ये रहे वहाँ बैतूल में। सर, ये मुद्दा बहुत अच्छा है, इसको उठाया जाना चाहिए। और इसको ये एक्चुअली सर, राजनीतिक लोगों के प्रशासन में जो लोग बैठे होते हैं जवाबदार होते हैं।
उन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए ऐसे मामलों में। सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है वेद प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी, हमें कॉल किया। मैं अनिल जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राजेश दीक्षित जी हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा एक सवाल है आपसे। क्या ये पौधरोपण ऐसी चीज है, ऐसा सॉफ्ट टारगेट है अधिकारियों के लिए, सरकारों के लिए, क्योंकि इसमें बड़ा मुश्किल है ऑडिट करना या पता करना, और बड़ी आसानी से इसमें घोटाले की संभावनाएं बन जाती हैं। आप हजारों पौधों की बात दिखाइए, लगाइए 10-12, बता दीजिए यही बचे हैं साहब, बाकी तो गर्मी से जल गए, बारिश में बह गए, और अगर डूब क्षेत्र में है तो वो तो वैसे तबाह हो जाना है। जी, डूब क्षेत्र का तो आपने बता ही दिया कि तबाह होने हैं। हम जहाँ पर हैं ये पन्ना रिवर का पठार है जी, पन्ना, और यहाँ पर हमेशा प्लांटेशन होता है। और हम जो ऑफिसर्स हैं उनसे हम बोलते हैं कि आप केवल इस जंगल को फेंस कर दें और छोड़ दें, क्योंकि रूट और शूट हमारे पास है, और वो रूट शूट अपने मन से एक साल के अंदर जो पेड़ लगा रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मगर ये इनकी एक स्कीम होती है, पूरा पूरा माफिया तंत्र काम करता है कि हमें आगे गड्ढे खोदने हैं, फेंस करना है, फेंस करने के बाद में वहां पर हमें पेड़ लगाना है और पेड़ बाद में मारना है, और आखिरी में वो पूरा का पूरा प्लॉट खाली मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि जहां पर पहाड़ है, जंगल है, वहां केवल फेंस कर दें, और फेंस करने के बाद में 5 साल के लिए, तो वो जितने पेड़ थे उससे बड़े पेड़ अपने आप हो सकते हैं, क्योंकि रूट अभी मौजूद है हमारे यहाँ। और ये पूरे अभी भारत में भी ये रूट शूट मौजूद है, मगर ये उन रूट शूट को खोदने के बाद फिर गड्ढे खोदते हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र काम कर रहा है, और ये आखिरी में जाकर के जिस कंपार्टमेंट को चालू करते हैं, या जहां जिस डीएफओ को ज्यादा पैसा मिलता है या जिस रेंजर को ज्यादा पैसा मिलता है, वो सब नई नई गाड़ियां खरीद के लेके आते हैं, और वो इसी प्लांटेशन का पैसा होता है। आजाद जी, मुझे उस वक्त के एक एपीसीसीएफ बीबी सिंह साहब, अगर मैं शायद गलत नहीं हूं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बीबी सिंह साहब की बात याद आती है, जिन्होंने ये माना था कि 7 करोड़ पौधे एक दिन में लगाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने जब सरकार से बात कही तो शायद उनको वहां से हटा दिया गया था, बाद में नए अधिकारी की नियुक्ति हो गई थी। इसे राजनीतिक सनक कहेंगे, क्या कहेंगे? 7 करोड़ पौधे तब, जबकि सुनने में यह भी आया, आजाद जी इसे भी आप कंफर्म करिएगा, कि एमपी में उस वक्त इतने पौधे थे ही नहीं, और छूट मिली थी कि जो पौधा जहां से जितनी कीमत पर मिले आप खरीद लीजिए, और 20 रुपए का पौधा 200 रुपए तक में खरीदा गया था। नहीं, मैं उस समय अनुसंधान विस्तार में मुख्य वन संरक्षक था जब ये रोपण हुआ है। तो हमने देखा है कि ये सर्वाइवल होना ही नहीं था, इतना इतना ज्यादा साइट्स पे, और इस तरह से जो है इतना वृक्षारोपण हो ही नहीं सकता, वैसे भी नहीं हो सकता। ये तो औपचारिकता की गई, और अधिकारी आजकल अपने नंबर बनाने के लिए जो है सीएम की नजरों में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तत्कालीन एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक खांडेकर और तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हॉफ श्री शुक्ला, ये 2 अधिकारी प्राइम कल्प्रिट हैं इस मसले में, जो 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे। जहां तक इन 40,000 पौधों की बात है तो ये कैंपा मद से लगाए गए हैं। यहां मैं ये भी बता दूं कि जो विभाग की, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है पौधारोपण की, उनमें प्रति हेक्टेयर जो खर्च है, जो कॉस्ट आता है, वो 10 से 20 हजार के आसपास आता है। लेकिन कैंपा मद से किए गए रोपण में 1 लाख से भी ज्यादा प्रति हेक्टेयर खर्च करते हैं अधिकारी। अभी पीछे सागर सर्कल में, सागर फॉरेस्ट सर्कल जो है, जिसमें सागर और दमोह 2 जिले आते हैं, उसमें भारी भ्रष्टाचार की खबरें आई थी, करोड़ों में भ्रष्टाचार हुआ था कैंपा के वृक्षारोपणों में। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और खानापूर्ति हो रही है। जो कैंपा के पीसीसीएफ या एडिशनल पीसीसीएफ मुख्यालय बैठते हैं, वो भी कमीशन खोरी में लगे रहते हैं। एक अधिकारी तो ऐसा था कैंपा में पदस्थ, वो जब निरीक्षण पे गए तो निरीक्षण के बाद रेंज अफसर को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और उस रेंज अफसर को तब छोड़ा जब उन्होंने जो है उनको रिश्वत का पैसा दे दिया, तब सड़क पे ही उतार दिया। ये तो हालत है, ये लेवल है अधिकारियों का। कैंपा में पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है, क्योंकि लाखों रुपए प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण खर्च हो रहे हैं। कहीं की भी जांच करा लीजिए, ये तो 40,000 पौधे हैं, बहुत 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 मिल जाएंगे कहीं भी प्रदेश के किसी कोने में। और मैं कहता हूं कि ये भ्रष्टाचार इस तरह का सिर्फ वन विभाग तक सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश का हर विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।
और हर योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही है। लोकायुक्त जांच की सिफारिश करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, तो सरकार जो उसके ऊपर बैठ जाती है वो अनुमति ही नहीं देती। तो ऐसे हालातों में नहीं, सरकार जो भी। दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, अगर आजाद सिंह डबास साहब की बेबाक राय सुन के उनको ये लग रहा हो कि कांग्रेस समर्थित अधिकारी रहे हैं या कांग्रेस का अगर आशीर्वाद प्राप्त रहा है माफ कीजिए, तो बता दूं कि आजाद जी ने सबसे पहले आते ही कहा था कि ना तो कांग्रेस ने इस पर कोई काम किया था, जैसा मैंने भी कहा कि 15 महीने में पर्याप्त वक्त था, अगर चाहते तो पौधरोपण घोटाले का पर्दाफाश कर सकते थे। मैं मीता जी आपके पास आ रहा हूं। मीता वाधवा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीता जी, स्वागत करता हूं आपका इस डिबेट में। मीता जी, सवाल बड़ा सीधा सा है। हम दावे करते हैं 5 जून आता है, बड़े जोरों शोरों से बैनर, पैम्फलेट और वो बाकी चीजें लगाई जाती है, सेव एनवायरनमेंट, और जिन पर जिम्मा वाकई है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका विभाग है, अगर वही इस तरह की चीजें करेंगे तो कैसे बचेगा आपका और हमारा पर्यावरण? पौधारोपण के लिए हमें आज के दिन के इंतजार, कल के दिन के इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मतलब हमारे शास्त्रों में ही ये चीजें चली आ रही हैं कि जहाँ पे हम तुलसी सप्तमी और वट वृक्ष की पूजा और माँ तुलसी जी को माँ मानते हैं। तो ये एक दिन के पौधारोपण के लिए जो पैसे मूवमेंट होते हैं, मैं मतलब पिछले 10 मिनट से सुन रही थी, सभी सीनियर्स ने बहुत ही सही तरीके से चीजों को सामने लेकर आए हैं। कल 2-3 कार्यक्रम में मैं गई और मैंने एक भी पौधा नहीं लगाया, जबकि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूं। कल हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों को जाके ये बताया कि एनवायरमेंट के लिए काम करने के लिए पौधारोपण ही एक जरिया नहीं है, क्योंकि पौधारोपण से इतना बड़ा एक माफिया क्रिएट हो गया है। पिछले 2 साल से हम पौधारोपण में कम और एनवायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ज्यादा काम में फोकस करें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि ये पौधारोपण जो है ना, एक जरिया बन चुका है। बिल्कुल सही कहा अभी सर ने कि पौधारोपण होता है, 10% भी अगर उसका बचा हुआ रह जाता है तो भी वो नजर आएगा। और आज जो भोपाल की स्थिति है, जो आज कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास करीब 22% जो है ग्रीन कवर सिमट कर रह गई है, वो इसी का नतीजा है। और आप आवाज लगाइए, मैं पिछले 6 महीने से आवाज लगा रही हूँ, पूरी टीम लगी हुई है, कोई सुनने को राजी नहीं है। आप पौधे पे आते हैं, नंबरिंग करते हैं और काटने का तरीका भी आपका बदल गया है। पौधारोपण एक माफिया चल रहा है, कटाई एक जोर शोर से चल रही है। तो हम पूरे साल में ये एक दिन का इंतजार क्या सिर्फ फंड्स मूवमेंट के लिए करते हैं? पौधारोपण कहाँ करते हैं? कहाँ उनका संरक्षण करते हैं? मीता जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। पैनल में हमारे साथ अनिल सूद जी हैं। अनिल जी, कहीं तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर ये तो घर की बात भी है, आप 3 पौधे लेके आएंगे तो आपको 3 गमलों की आवश्यकता है। अगर आपकी क्यारी है तो 3 पौधों के लिए कम से कम 3 गड्ढे तो खोदेंगे ही आप। 40,000 पौधे 2,500 गड्ढों में किस हिसाब से आएंगे, ये जरा समझाइए। सर, ऐसे है कि एक गड्ढे में 8-8 पौधे या 10-10 पौधे लगाएंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। अगर आप थोड़ा सा और इसमें डीपर जाएंगे इस इशू में, तो जो ये पौधे, इनका साइज क्या होता है जो लगता है? जो सैपलिंग 1 फीट से भी कम होती है, वो तो वैसे ही सरवाइव नहीं करनी, तो वो गिनती में ही नहीं आएगी वो। मैंने अभी पिछले जुलाई से लेके अब तक लगभग 5,000 पौधे लगाए हैं और हर पौधे की मैंने 3 से 5 साल के कम का पौधा नहीं लगाया है। मेरा सर्वाइवल रेट राजस्थान में आज भी 98% है। तो ये सरकारी एजेंसियां जानबूझ के आपको सैपलिंग पकड़ा देंगी, 6 इंच की के लगाओ, फ्री में दे दी। अरे भाई, तुम पहले ये तो देखो कि ये सैपलिंग सरवाइव करेगी या ना करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड इन सैपलिंग में ये है कि जो पैसा कैंपा में लिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका खर्चा तो दिखाना है, तो वो सैपलिंग में दिखा देते हमने ये सैपलिंग डेवलप करी। किसके साथ मजाक कर रहे हो आप? आज तो विभाग में बैठे हो, कल को आपने भी वही हवा लेनी है, कल आपने उसी समाज में आना है, आपने उसी जगह पे रहना है, आपने वही ऑक्सीजन इनहेल करनी है।
और वही गर्मी भी आप झेलोगे। ये नहीं कि आप यहां से बाहर बच के चले जाओगे। नेचर अपना बदला लेगी, आपसे ही लेगी, हमारे से तो लेगी और आपसे भी बदला लेगी। ये अपने आप में जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का एक अनहोली नेक्सस बन गया है, और पिछले कुछ सालों में ये इतने रैपिडली बढ़ा है। हर विभाग में सबसे पहला विक्टिम पेड़ है, क्योंकि आप गिनेंगे कुछ पेड़ के हमने 500 पेड़ काटने हैं, कटेंगे वहां 1000। ये मेरा दिल्ली का एक्सपीरियंस है, NHAI के साथ मेरा यही एक्सपीरियंस है। तो मतलब कि कुल मिला के कोई भी काम करना नहीं चाहता, कोई भी अकाउंटेबल नहीं होना चाहता, कोई भी आंसरेबल नहीं होना चाहता, और सब जो हैं फास्ट बक बनाने में लगे हुए हैं। ठीक, तो अनिल जी मैं इस पर आता हूं। राजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा एक सवाल है। पिछली जब मेरी छुट्टी थी तो मैं बाहर गया और मुझे याद आता है कि मैंने अच्छा खासा तुलसी का पौधा लिया था। 50 रुपए में मुझे वो पौधा मिल गया था बिना गमले के। अब मुझे याद आ रही है वो चीज़ कि 50 रुपए में अगर मुझे अच्छा खासा तुलसी का पौधा मिल सकता है, तो जब ये बाकी चीज़ों के पौधे जो 20-20, 30-30, 40-40 रुपए में मिल जाते हैं अच्छे खासे पौधे, उनको जब बिल में 200 रुपए 300 रुपए पर पौधा दिखाया जाता है, तो देखने वाले की आंखों को वो खटकता नहीं है, या दरअसल आंखों पर पहले ही नोटों की गड्डी होती है इसलिए ओके है, कोई दिक्कत नहीं, 500 में लिया तब भी ठीक है? क्योंकि मैं आपसे खुल के बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बात खुल के ही हो रही है, यहाँ सब लोग खुल के बोल रहे हैं। तो इसमें अभी जो ये सिस्टम चल रहा है ये गवर्नमेंट का, इसमें हमने अभी ये देखा है, हम जो कि लॉयर भी हैं, कि आप कोई हीनियस ऑफेंस पर मत करिए और आप जितना लूट सको भारत को लूट लो। जो लोग पहले साइकिल पे चलते थे, मोटरसाइकिल पे चलते थे, वो आज इस गवर्नमेंट में आने के बाद में स्कॉर्पियो लेके चल रहे हैं। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सब अफसर को गवर्नमेंट ने दबा के रखा है। अफसर से जो चाहते हैं वो करवा रहे हैं और अफसर अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। और ये सब पूरा का पूरा जितना माफिया तंत्र है, ये सब एक बहुत बड़ा माफिया था जो एक पार्टी में कन्वर्ट हो गया है, और आखिरी में जाकर के वो अपने हिसाब से देश को चला रहे हैं और देश चल रहा है और देश लुट रहा है। अब हालत ये है, जो आप गड्ढे की बात बता रहे हैं, तो वो पौधे कैसे आएंगे? वो यही परिणाम है। और हमने जो देखा है, हम जो रोज देख रहे हैं, कहीं जो आपको देश को बर्बाद करने के लिए जो करना हो, आपको बालू को खनन करना हो, पत्थर खोदना हो, लकड़ी काटना हो, आप ये सब कर सकते हैं। केवल कोई हीनियस ऑफेंस पर मत करो इस गवर्नमेंट में, और आप जो करना चाहो, पैसा जैसे कमाना चाहो कमाते जाओ। अधिकारी आपके नीचे काम कर रहे हैं। अच्छा आजाद सर, बाकी डिपार्टमेंट्स में योजनाओं की राशि का क्या खर्च हुआ, क्या एक्सपेंडिचर हुआ, क्या बिल है, ऑडिट होता है उसका? तो ये जो कैंपा मद वाली जो ये खर्च है या जो बिल लगाए जाते हैं, इसका ऑडिट नहीं होता क्या सर? ऑडिट होता है, थर्ड पार्टी भी ऑडिट होता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है और ऑडिट भी होता है। लेकिन ऑडिट में इस तरह की बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती। जो मौका है, मौके में अगर पेपर में लिखा हुआ 40,000 पौधे लगाए गए, उसके हिसाब से खर्च बताया गया विभिन्न मदों में, तो वो ऑडिट तो वही चीज देखेगा जो जो कागज बोलेगा, अनटिल अनलेस वहां कोई शिकायत हो। अब मैं थोड़ा सा विषांतर हो सकता है, लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं यहाँ। इसके मूल में है करप्शन हायर प्लेसेस पे। हमारे यहाँ वन विभाग में 3 मिनिस्टर बैक टू बैक ऐसे आए हैं जिन्होंने पैसा लेने के अलावा कुछ नहीं किया। रेंज अफसर की पोस्टिंग में 10 से 20 लाख, एसडीओ की पोस्टिंग में 20 से 30 लाख, डीएफओ की पोस्टिंग में 30 से 40 लाख, और लगभग यही रेट चीफ कंजर्वेटर पे लगाया गया। और 3 मिनिस्टर गौरी शंकर शेजवार बीजेपी, विजय शाह बीजेपी, उमंग सिंगार कांग्रेस, ये 3 मिनिस्टर ऐसे रहे, पैसा खाने के अलावा कुछ नहीं किया। जब इतना बड़ा पैसा मंत्री के यहाँ भुगतान करके अधिकारी फील्ड में जाएंगे तो कहां से लाएंगे? इसी तरह से योजनाओं में घपला करेंगे, और ऐसे ही घपला हो रहा है, इसको कोई नहीं देखता। मैंने कहा कि प्रदेश में कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। तो आजाद जी, पहले आपको इसकी जानकारी नहीं थी, या आप फिर कांग्रेस क्यों गए थे फिर आप? नहीं, मैं तो एक सिस्टम परिवर्तन अभियान के नाम से एक एक्टिविज्म का एनजीओ में चलाता हूं। मैंने उस पे कम से कम गवर्नमेंट को और विभाग में, वन विभाग में और गवर्नमेंट में कम से कम 500 पत्र लिखे होंगे, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है पढ़ने की और कार्रवाई करने की, क्योंकि हर आदमी तो इन्वॉल्व है। जांच कौन कराना चाहेगा? हर आदमी इसमें लगा हुआ है, पैसा खाने में लगा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान 18 साल
18 साल कोई मतलब होता है कि 18 साल चीफ मिनिस्टर रहे और चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल रहा है हर योजना। और तो और छोड़िए कि अधिकारियों ने नेताओं ने मिलके हनी ट्रैप जैसा मामला 3 साल पहले सामने आया था, आज कहाँ है? कोई जांच हो रही है? कुछ निकला उसमें? बस कोर्ट में कई अंतिम सांसें ले रहा है और वहां धीरे से हालांकि जब आया था तब बड़ा हो हुआ जाएगा। मचा था, बड़े बड़े दिग्गजों के उसमें नाम वो बताए कुछ गए भी थे नहीं कि करे सब कुछ है। क्योंकि दोनों पार्टियों के, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी, IAS अधिकारी थे जिसमें कई अधिकारी तो वो इन्वॉल्व थे इसमें, हनी ट्रैप में, तो मामले को सबको दबा दिया गया। ठीक है हर सर, लेकिन स्कैम पहले दबाया ये जो जा पौधे रहा वाला ट्रैप है इस पर हम बात कर लेते हैं, बहुत दूर निकल जाएंगे। हालांकि हनी भी पेड़ पे ही लगता है, लेकिन जब पौधा पेड़ बनेगा तभी वो हनी उस पे लगेगा। मैं जरा मीता जी के पास जा रहा हूँ। में ऐसे ही घोटाले जारी रहेंगे क्योंकि कोई ढंग से जांच नहीं होती और सब इन्वॉल्व है। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। मीता जी, ये देखिए, विभाग ने योजना बनाई, सरकार ने योजना बनाई, विभाग ने उसे अमली जामा पहनाया, अपना ही बिल बनाया, खुद ही पास हो गया, इंस्पेक्शन भी हो गया, ऑडिट भी हो गया। आम आदमी को तो सीधा कहीं जानकारी भी नहीं है। अगर ये चीजें किसी तरह से बाहर ना निकले, मीडिया ना उठाए, तो आम आदमी को तो पता भी नहीं चलेगा कि वो जो हर महीना टैक्स चुकाता है या जो उसका इनकम टैक्स कटता है उसका क्या हो रहा है, वो कहां जा रहा है, उसे तो पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत ही सही चीज बोली आपने, बल्कि मैं जब आने के पहले सुन रही थी तो मुझे लगा कि ये शायद एक अकेला प्रोग्राम आज के डेट में चल रहा है जहां पे एक्चुअली पौधारोपण नहीं, उसके पीछे माफिया के बारे में सभी लोग इतने खुल के बात कर रहे हैं। तो मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है चीजों को बाहर लाने का, और अगर मीडिया बाहर ना लाए तो हम जैसे लोग जो जमीन पे काम करते हैं हमें पता तो चल जाए, आप लोग सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं, आप लोग को पता चल जाए, पर आम आदमी उनको कुछ नहीं पता होता है। हम सिर्फ और सिर्फ पौधारोपण की बात ना करें, हम सारे स्कीम्स की बात कर लें, हम सभी चीजों की बात कर लें। मैं सर जी महिलाओं के बीच में काम करती हूँ, हर चीज में उसी तरीके के फ्रॉड्स बैठे हुए हैं। ये मीडिया है जो चीजें सामने लेकर आती है और वो बहुत एक्टिव रोल रहता है। बस ये है कि जब तक आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो चीजें बाहर आएगी, जरूर तो हमारा जनता सपोर्ट जागरूक रहेगा। होगी। एनडीटीवी की ये पूरी कोशिश है, हमारी जिम्मेदारी भी है, हमने इसे निभाया भी है, निभाते भी रहेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात, हम बचपन में सुनते थे कि पैसों का पेड़ नहीं होता, पेड़ पर पैसे नहीं लगते होंगे, लेकिन अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आप पेड़ मत भी लगाइए तब भी पैसे मिल सकते हैं। करके दिखा दिया। पन्ना में तो कम से कम यही देखने को मिला। उससे पहले नर्मदा वाला जो पौधरोपण था उसमें भी इसी तरह के आरोप थे। बाकी इस तरह के मुद्दे हम उठाते रहेंगे, जैसे ही खबर मिलेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो भी इस पर अपडेट होगा। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, मीता जी, अनिल जी, आजाद जी, राजेश जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।